अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मूसा रहमान। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं एमएस एक्सेल। आज मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूं वो टॉपिक है कि हम किस तरह स्टूडेंट रिज़ल्ट शीट से हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट के लिए कैसे अलग डीएमसी जनरेट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले यही रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ है वो आपको बआसानी पहुंच सके। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ओपन कर लेते हैं रिज़ल्ट शीट। यहाँ पे सबसे पहले कुछ डाटा जो है ऑलरेडी मैं यहाँ पे इंसर्ट कर चुका हूँ ताकि हमारे टाइम का बचत हो। यहाँ पे हमने कुछ डाटा लिखा हुआ है। सबसे पहला है रोल नंबर, इसी तरह स्टूडेंट नेम, उसके बाद स्टूडेंट फादर नेम, क्लास हो गया। अब उसके बाद है उसकी सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे 6 सब्जेक्ट्स है और उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स, परसेंटेज और ग्रेड और पोजीशन। अब यहाँ पे जो भी फार्मूलाज हम इस्तेमाल करेंगे वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जितने भी स्टूडेंट के मार्क्स है वो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए जो फार्मूला यहाँ पे हम लिखेंगे वो लिखेंगे सम। तो यहाँ पे कर दिया सम और यहाँ से जितनी भी सेल्स है सब्जेक्ट्स की वो सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो ब्रेसेस है वो यहाँ पे क्लोज करेंगे और यहाँ पे एंटर करेंगे। तो सबसे पहला जो स्टूडेंट है उसके लिए मार्क्स जो है वो हमने कैलकुलेट कर दी, वो आते हैं 413। यहाँ इसी कॉर्नर पे माउस ला के माउस ओवर करेंगे और यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो सारे स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट है हमारे पास यहाँ पे शीट में, तो उन सारों के लिए ऑब्टेन मार्क्स जो है वो यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, टोटल मार्क्स लिखना है। तो ज़ाहिरी बात है यहाँ पे 6 पेपर्स है तो ईच पेपर की जो मार्क्स है वो है 100। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे टोटल मार्क्स आएंगे 600। तो यहाँ भी किसी भी किस्म के फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है कि 6 पेपर्स है, उन 6 पेपर्स की जो मार्क्स बनते हैं वो है 600। तो यहाँ इन दोनों सेल्स को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पे टोटल मार्क्स जो है वो भी ऑटो जनरेट हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमने परसेंटेज जो है वो मालूम करना है। तो परसेंटेज हम किस तरह मालूम करेंगे, वो हम ऑब्टेन मार्क्स से मालूम करेंगे। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, इक्वल जो सिंबल है वो क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स इसी सेल के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जो सेल लोकेशन है वो है K4। अब K4 को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा 100 के साथ। 100 के साथ क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ईच पेपर की जो मार्क्स है वो है 100 और इसको मैं डिवाइड करूँगा टोटल मार्क्स पे। टोटल मार्क्स हमारे पास है 600। अब इसके बाद क्या करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा। अब यहाँ पे आऊँगा, इसी कॉर्नर पे आऊँगा, यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो जितनी भी स्टूडेंट है हर एक स्टूडेंट के लिए यहाँ पे परसेंटेज जो है वो फाइंड हो जाएगा। अब इसके बाद हमने मालूम करना है ग्रेड। तो ग्रेड के लिए हम जो है अलग फार्मूला जो है वो इस्तेमाल करेंगे। MS एक्सेल 2019 में हम जो फार्मूला लिखते हैं वो है FS। तो यहाँ पे FS फार्मूला की मदद से हम किसी भी स्टूडेंट का ग्रेड जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ग्रेड हम यहाँ पे परसेंटेज से मालूम करेंगे। तो यहाँ पे परसेंटेज के जो है पहले स्टूडेंट की वो मैंने सेलेक्ट कर दिया तो वो आता है M4। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि फॉर्स करें अगर M4 अगर परसेंटेज ग्रेटर हो या बराबर हो 90 की, तो यहाँ पे क्या शो करना है, यहाँ पे शो करना है ग्रेड जो है वो शो करना है यहाँ पे A+। अब इन वैल्यूज़ को मैं क्या कर लेता हूँ, इन वैल्यूज़ को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे यहाँ पे सिंपल कॉपी पेस्ट करना पड़े। यहाँ पे कॉमा डालूँगा, यहाँ पे दोबारा पेस्ट करूँगा, कंट्रोल V करूँगा। तो यहाँ पे अगर परसेंटेज ज़्यादा हो या बराबर हो 80 के, तो यहाँ भी क्या करना चाहिए, यहाँ पे ग्रेड जो है वो शो होना चाहिए A1। अब यहाँ पे दोबारा कॉमा जो है वो डालूँगा। अब कॉमा डालने के बाद यहाँ पे दोबारा कंट्रोल V करूँगा। अगर यहाँ पे परसेंटेज जो है वो हमारे पास हो
70, तो यहाँ भी क्या शो करना चाहिए, यहाँ भी शो करना चाहिए सिंपल ए। अब यहाँ भी दोबारा कॉमा डालूँगा, यहाँ भी कंट्रोल वी करूँगा, तो कंट्रोल वी करूँगा, यहाँ पे अगर परसेंटेज बराबर हो या ज़्यादा हो 60 से, तो यहाँ भी क्या करना चाहिए, यहाँ भी शो करना चाहिए बी, तो यहाँ भी लिख दिया बी। अब इसके बाद दोबारा कॉमा डालूँगा, अब यहाँ भी कंट्रोल वी करूँगा, अगर परसेंटेज इक्वल हो 50 के या 50 से ज़्यादा हो, तो यहाँ भी क्या शो करना चाहिए, यहाँ भी शो करना चाहिए सी, तो यहाँ पे लिख दिया सी। अब इसके बाद दोबारा कॉमा डालूँगा और यहाँ पे पेस्ट करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा कि अगर परसेंटेज जो है वो हमारे पास हो 40 की बराबर हो या 40 से ज़्यादा हो, तो यहाँ भी क्या शो करना चाहिए, यहाँ भी ग्रेड शो करना चाहिए डी। अब इसके बाद दोबारा कॉमा डालूँगा, इसके बाद दोबारा कंट्रोल प्लस वी करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा कि अगर परसेंटेज हमारे पास 30 हो या 30 से ज़्यादा हो और 40 से कम हो, तो यहाँ पे स्टूडेंट की जो ग्रेड है वो यहाँ पे शो करना चाहिए फेल्ड, कि वो स्टूडेंट जो है उसको कंसिडर कर ले फेल। तो यहाँ पे क्या करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा, तो यहाँ पे जो फर्स्ट जो स्टूडेंट है उसकी यहाँ पे जो ग्रेड है परसेंटेज है वो 70 से कम है और 60 से ज़्यादा है, तो उसके लिए हमने जो कंडीशन दिया था कि यहाँ पे जो ग्रेड में जो स्टेटस शो करनी चाहिए वो शो करना चाहिए बी। इसी तरह यहाँ पे कॉर्नर पे डबल क्लिक करूँगा, तो हर एक स्टूडेंट के लिए यहाँ पे ग्रेड जो है वो जनरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जितने भी शीट में एंट्रीज होते हैं उन सारों के लिए सारे स्टूडेंट्स के लिए ग्रेड जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हम जो स्टूडेंट होते हैं उसकी जो क्लास में पोजीशन होती है परसेंटेज वाइज वो हम फाइंड कर सकते हैं। वो किस तरह फाइंड कर सकते हैं, वो हम फाइंड करेंगे रैंक फार्मूला से। तो यहाँ पे रैंक फार्मूला, इसके ऊपर डबल क्लिक कर लेता हूँ, तो यहाँ पे जो सबसे पहला परसेंटेज है इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे कॉमा डालूँगा और इसी परसेंटेज को पहले से लास्ट तक यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे दोबारा कॉमा डालूँगा और यहाँ पे मैं करूँगा डिसेंडिंग, क्योंकि यहाँ पे जो नंबरिंग है वो हमें शो कर दे 1 से। अब यहाँ पे जो वैल्यूज़ है जो हमने रेंज ऑफ वैल्यू सेलेक्ट कर दी है इसको हम यहाँ पे एब्सोल्यूट कर देंगे। एब्सोल्यूट इसलिए हम करते हैं कि जो प्रोसेस होता है, कैलकुलेशन होते हैं, ताकि उसी दौरान हमारा जो डाटा है वो चेंज ना हो सके। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट करेंगे, F4 कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, तो ये डाटा हमारे पास यहाँ पे एब्सोल्यूट हो गया। हर एक जो सिलेक्शन है उसके साथ यहाँ पे डॉलर सिंबल जो है वो लग गया। अब यहाँ पे एंटर करेंगे, तो यहाँ पे जो हमारे पास स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर है R12, वो हमारे पास यहाँ पे आ गया, उसका पोजीशन 6। तो इसी तरह यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो हर एक स्टूडेंट के लिए यहाँ पे जो पोजीशन है वो हमारे पास यहाँ पे जनरेट हो गया। अब इसी टेबल में हमने कुछ काम और करनी है। यहाँ पे कॉलम्स को हमने नंबर्स देने हैं ताकि वहाँ पे हम जो DMC बनाते हैं वो बनाने में हमें आसानी हो। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, एंटर करूँगा 1 और इसके साथ यहाँ पे एंटर करूँगा 2। अब इन दोनों सेल्स को मैं सेलेक्ट करूँगा और इसको यहाँ तक ड्रैग करूँगा। जितनी भी कॉलम्स हैं हर एक कॉलम को हमने नंबर दिया। अब इसके बाद एक काम हमने और करना है। अब यहाँ भी जितनी भी डाटा है इसको हमने सेलेक्ट करना है और इसको यहाँ पे डिफ़ाइन करना है। इस टेबल को हमने नेम देना है, वो नेम क्या देना है, डाटा। तो मैंने इस टेबल को डिफ़ाइन कर दिया किस चीज़ से, डाटा से। अब इसके बाद हम ओपन कर लेते हैं नेक्स्ट शीट। नेक्स्ट शीट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो स्टूडेंट है उनके लिए हम यहाँ पे DMC जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो भी स्कूल का नेम होता है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं आता हूँ इंसर्ट टैब में, यहाँ पे हमारे पास है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट में यहाँ पे हमारे पास है वर्ड आर्ट। यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से कुछ डाटा जो है
वो स्कूल का नेम जो है वो यहाँ पे लिख दूँगा। तो फ़र्ज़ करें हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं स्कूल नेम। स्कूल नेम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फ़र्ज़ करें गवर्नमेंट हाई स्कूल, फ़र्ज़ करें मैं लिख देता हूँ कोहाट। अब यहाँ पे जो टेक्स्ट है हमारे पास, इसकी जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा है, इसको हम थोड़ा कम करेंगे ताकि हमारे पास ये एक ही पेज में आ सके। तो इसको मैंने यहाँ पे कम कर दिया। इन सारे टेक्स्ट को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ये जितना भी टेक्स्ट है उसको हमने सेलेक्ट कर दिया। अब ये हमने लिख दिया गवर्नमेंट हाई स्कूल, फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर 1 कोहाट। अब ये टेक्स्ट जो है फिर भी हमारे पास एक ही पेज के ऊपर नहीं आ रहा, तो हम इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं एक पेज के ऊपर। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा यहाँ पे लाता हूँ और इसकी मैं साइज़ कम कर लेता हूँ। अब ये टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे एडजस्ट हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा मज़ीद भी हम इसको फॉर्मेट दे सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को हम फॉर्मेट देंगे। यहाँ पे इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पे फॉर्मेट ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे हमारे पास है टेक्स्ट इफ़ेक्ट। तो टेक्स्ट इफ़ेक्ट में यहाँ पे जो सबसे नीचे यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं, वो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आपका पसंद का यहाँ पे ट्रांसफॉर्म जो इफ़ेक्ट हो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें हमने सेलेक्ट कर दिया यही जो ट्रांसफॉर्म जो स्टेटस है वो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इंसर्ट करना है एक पिक्चर, जो लोगो होती है वो हमने इंसर्ट करना है। फ़र्ज़ करें यहाँ से मैंने इंसर्ट करना है, यहाँ पे क्लिक करूँगा डेस्कटॉप में यहाँ पे मैं यही लोगो जो है अपना जो हमारे यूट्यूब चैनल का लोगो है वो यहाँ पे मैंने इंसर्ट कर दिया। अब यहाँ पे हमने इंसर्ट करना है कि ये हम क्या बनाते हैं, हमने क्या इंसर्ट करना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिटेल मार्क्स सर्टिफिकेट, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब इसको हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे इन जितनी भी सेल्स है इनको सेलेक्ट करेंगे और इसको सेंट्रलाइज करेंगे और इसको बोल्ड करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे मैंने लिख देना है कि फ़र्ज़ करें ये जो एग्ज़ाम है ये हमारे पास है एग्ज़ाम एनुअल 2020। अब ये लिख दिया। अब यहाँ पे मैंने लिख देना है, यहाँ पे लिख देना है स्टूडेंट नेम और यहाँ पे लिख देना है स्टूडेंट फादर नेम। अब यहाँ पे मैंने लिख देना है रोल नंबर। अब इसके बाद यहाँ पे लिख देना है क्लास। अब यहाँ पे रोल नंबर की जगह पे यहाँ पे मैंने वहाँ से जो सबसे पहला जो स्टूडेंट है उसका जो रोल नंबर है वो यहाँ पे मैंने कॉपी करना है। कंट्रोल सी कर दिया और यहाँ पे रोल नंबर जो है वो यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। कंट्रोल वी कर दिया। यहाँ पे लिख दूंगा सब्जेक्ट्स ऑब्टेन मार्क्स और यहाँ पे लिख दिया टोटल मार्क्स और यहाँ पे लिख दिया रिमार्क्स। अब यहाँ पे सब्जेक्ट एक एक अगर मैं लिखता हूँ तो बहुत टाइम लेता है। यहाँ से मैं सब्जेक्ट जो है वो यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से कॉपी करूँगा
Alt Control V यहाँ पे प्रेस करूँगा और यहाँ से ट्रांसपोज ओके करूँगा, तो यहाँ पे हमारे पास जितने भी सब्जेक्ट हैं वो हमारे पास ट्रांसपोज फॉर्म में मतलब कॉलम्स में आ गए। यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स यहाँ पे हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो हम फार्मूला की मदद से यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने जो फार्मूला इस्तेमाल करना है उसको कहा जाता है वी लुकअप फार्मूला। तो वी लुकअप फार्मूला जब हम लिखते हैं यहाँ पे लिख देते हैं इज़ इक्वल टू सिंबल लिखते हैं, यहाँ पे देते हैं वी लुकअप। यहाँ पे जो रोल नंबर लिखा हुआ है इसको सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे कॉमा, और इसी टेबल को हमने डिफ़ाइन किया था डेटा के नाम से, तो मैं यहाँ पे टेबल जो है वो रिप्रेजेंट करूँगा, यहाँ पे लिख दूँगा डेटा। तो ये टेबल हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पे कॉमा डाल दिया। अब यहाँ पे नेम हम स्टूडेंट नेम जो है वो यहाँ पे लाना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखता हूँ कि वो कौन से नंबर पे नेम जो है हमारे पास मौजूद है, तो वो हमारे पास है सेकंड कॉलम में, यहाँ पे हमने लिख दिया 2। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दूँगा 2। तो यहाँ पे इसी शीट पे आऊँगा, यहाँ पे मैं लिख दूँगा 2। तो ये 2 हमने लिख दिया। 2 इसलिए लिख दिया ताकि हम इससे जो स्टूडेंट का नाम है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कॉमा डाल दिया। अब यहाँ पे जो स्पेसिफिक सिलेक्शन है उसके लिए हम लिख देंगे फॉल्स। स्पेसिफिक मैचिंग के लिए यहाँ पे लिख दिया फॉल्स, और यहाँ पे ब्रैकेट जो है वो क्लोज कर दिया और यहाँ पे प्रेस करूँगा एंटर। तो यहाँ पे जो हमारे पास सबसे पहला स्टूडेंट जो है जिसका रोल नंबर है 12 और उसका नाम यहाँ पे हमारे पास आ रहा है फरहान। यहाँ भी आप देख सकते हैं जो सबसे पहला स्टूडेंट है रोल नंबर है 12 और उसका नाम फार्मूला की मदद से हमने यहाँ पे लिख दिया, वो है फरहान। अब इसी फार्मूला को मैं क्या करूँगा, यहाँ से कॉपी करूँगा, कंट्रोल C करूँगा और यहाँ पे कंट्रोल V करूँगा। अब यहाँ पे जो हमने 2 लिख दिया था स्टूडेंट नेम के लिए, उसकी जगह हम लिख देंगे 3, ताकि इस स्टूडेंट का जो फादर नेम है वो भी यहाँ पे आ सके। यहाँ पे लिख दिया वी लुकअप, और यहाँ पे यहाँ पे हमारे पास है F14 है हमारे पास। ये रोल नंबर सेलेक्ट कर दिया, उसके लिए फादर नेम के लिए 3 लिख दिया और यहाँ पे एंटर करेंगे, तो उसका जो फादर नेम है वो है एहसन, वो भी हमारे पास यहाँ पे आ गया। इसी यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इसका क्लास जो है वो यहाँ पे लाना चाहिए। यही फार्मूला यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल C करूँगा, यहाँ पे कर दिया कंट्रोल C और यहाँ पे करूँगा पेस्ट कंट्रोल V। मगर यहाँ पे डाटा हम यहाँ पे क्लास के लिए हमने कौन सा यहाँ पे लिख दिया था 4। क्लास जो है 4 नंबर कॉलम पे आता है, इसी में हम 3 की जगह पे लिख देंगे 4। यहाँ पे 3 की जगह हमने लिख दिया 4। अब यहाँ पे एंटर करूँगा तो यहाँ पे क्लास भी आ गया 8। अब यहाँ पे हमने हर एक स्टूडेंट के लिए इसी तरह मार्क्स जो है वो यहाँ पे हमने वो लिख देने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो पेपर स्टार्ट हो रहे हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं 5 से 10 तक, तो 5 से 10 तक यही का फार्मूला जो है इसमें हमने चेंजेस करने हैं। तो जो सबसे पहला सब्जेक्ट आता है वो है 5 नंबर कॉलम पे, तो यहाँ पे उसकी मार्क्स आ गए 60 और यहाँ पे पेस्ट करूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा 6 और यहाँ पे पेस्ट करूँगा, यहाँ पे लिख दूँगा 7 और यहाँ पे पेस्ट करूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा 8। अब इसके बाद जो है यहाँ पे पेस्ट करूँगा, इसके लिए यहाँ पे लिख दूँगा 9। अब यहाँ पे जो है पेस्ट करूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा 10। अब यहाँ पे हमारे पास जितने भी पेपर्स है जो स्टूडेंट है फरहान, उसकी जितने भी पेपर्स है उनकी यहाँ पे हमारे पास मार्क्स जो है वो यहाँ पे आ गए। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे करूँगा इक्वल टू सम
और यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा, यहाँ से वैल्यू सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करूँगा, यहाँ पे एंटर करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर है 12 और उसका नाम है फरहान, उसकी जो मार्क्स है वो हमारे पास आ रहे हैं 413। यहाँ पे देख सकते हैं कि 413 है कि नहीं, बिल्कुल एग्जैक्टली 413 जो है उसके मार्क्स जो वो यहाँ पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे हर एक पेपर की जो मार्क्स है वो है 100। तो इसी तरह हम यहाँ पे जितने भी पेपर्स हैं हर एक पेपर के लिए यहाँ पे मार्क्स जो है वो यहाँ पे हम लिखेंगे उसकी यहाँ पे जो टोटल हमारे पास जो मार्क्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 600। तो यहाँ पे लिख देंगे 600। तो यहाँ पे हमें कोई भी फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि देखना है कि कौन सा स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे स्टूडेंट के कौन सा पेपर जो है वो पास है और कौन सा पेपर जो है वो फेल है। उसके लिए हम यहाँ पे अलग फार्मूला लिखेंगे। तो यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे इज इक्वल टू एफ़ कंडीशन मैंने लिख दिया और यहाँ पे पेपर सेलेक्ट कर दिया कि अगर पेपर की मार्क्स जो है वो ज़्यादा हो या बराबर हो 33 के, तो उस स्टूडेंट को क्या यहाँ पे शो कर दे पास, कि वो स्टूडेंट है पास। अगर इससे मार्क्स जो है वो कम हो तो उसको क्या शो कर दे, उसको क्या शो कर दे फेल। तो यहाँ पे एंटर कर दूंगा। अब यहाँ पे प्रेस करूँगा तो यहाँ पे इस स्टूडेंट के जितने भी पेपर्स हैं वो 33 से ज़्यादा है या 33 के बराबर है तो वो पास शो कर रहे हैं। यहाँ पे हम जो है वो ग्रेड फाइंड करेंगे। तो ग्रेड हम जो फाइंड करेंगे यहाँ पे प्रेस करूँगा, कंट्रोल वी करूँगा। यहाँ पे हमारे पास जो ग्रेड इस स्टूडेंट के यहाँ पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे कि यहाँ पे ग्रेड कौन सी नंबर पे कॉलम पे है, तो वो है 14। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा 14। अब यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे एंटर करूँगा तो इस स्टूडेंट का जो ग्रेड है वो हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं बी, लेकिन मैं इसको यहाँ से कट करूँगा, यहाँ पे पेस्ट करूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा ग्रेड। ये हमारे पास फाइंड हो गया ग्रेड। और यहाँ से क्या करूँगा, ऑल बॉर्डर दे दूँगा और यहाँ पे स्टूडेंट का मैं लाना चाहता हूँ पोजीशन। तो यहाँ पे पोजीशन हम फाइंड करेंगे। पोजीशन फाइंड करने के लिए यहाँ पे मैं लिख दूँगा वी लुकअप फार्मूला। तो यहाँ पे लिख दूँगा वी लुकअप, जो रोल नंबर हमारे पास है वो हमारे पास उसकी सेल लोकेशन जो है वो है F14, वो लिख दिया। उसके बाद जो टेबल नेम है वो है डेटा, वो लिख दिया। अब यहाँ पे पोजीशन जो हमारे पास इस टेबल में आ रहे हैं वो हमारे पास आ रहे हैं 15 और उसके बाद कॉमा और यहाँ पे लिख दूँगा फॉल्स। यहाँ पे पैरेंथेसिस क्लोज करूँगा, यहाँ पे एंटर करूँगा। तो यहाँ पे पोजीशन जो है इसमें हमारे पास यहाँ पे मसला आ रहा है। मसला ये आ रहा है कि हमने यहाँ पे डेटा टेबल जो है वो सेलेक्ट नहीं किया था, तो वो हमने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे एंटर करूँगा तो अब इस स्टूडेंट का जो पोजीशन है वो हमारे पास आ गया 6। अब यहाँ पे हमने क्या लिख दिया है डेट ऑफ रिजल्टिंग आउटिंग, कि किस डेट को रिज़ल्ट जो है वो आउट होता है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये किसने रिज़ल्ट तैयार किया हुआ है, वो आप यहाँ पे नाम दे लिख सकते हैं। यहाँ पे किसने चेक किया हुआ है, यहाँ पे जो इदारे का हेड होता है वो यहाँ पे अपना सिग्नेचर करेगा। ये हमने जो है वो एक अलग डेमसी हमने बना लिया। अब यहाँ पे हम फर्ज करें यहाँ पे रोल नंबर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं 13। तो अब यहाँ पे 13 कर दिया और यहाँ पे एंटर कर दिया। तो यहाँ पे दूसरा स्टूडेंट जो है हमारे पास आ रहा है समी और उसकी जो फादर नेम है वो है इब्राहिम और उसकी जो मार्क्स ऑब्टेन मार्क्स है वो है 401 और उसकी जो टोटल मार्क्स है वो तो सबके लिए सेम है और उसका जो पोजीशन है वो है बी और उसका जो ग्रेड है वो है बी और उसका जो पोजीशन है वो क्लास में है 8। अब यहाँ पे फर्ज करें मैं दूसरा एक स्टूडेंट जो है वो फाइंड कर लेता हूँ। फर्ज करें यहाँ पे मैं एंटर कर लेता हूँ 16। तो यहाँ पे 16 पे हमारे पास जो स्टूडेंट है वो आ रहा है सुल्तान
और उसकी जो फादर नेम है वो है कमरान। अब इन सारे स्टूडेंट के लिए हम अलग अलग DMC जो है वो प्रिंट भी कर सकते हैं। इस DMC को अगर मैंने क्या करना हो, यहाँ से कोई कलर देना हो, तो इन सारे वैल्यूज़ को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो भी कलर हमने सेलेक्ट करना हो वो कलर हम दे सकते हैं। तो हमने उसके लिए क्या करना होगा, इस शीट को सेलेक्ट करना होगा। अब इस सारी शीट को हम कलर भी दे सकते हैं और इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। इन सारी शीट को मैंने सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे कोई भी कलर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। फ़र्ज़ करें अगर ये अच्छा नहीं है, यहाँ पे कुछ लाइट कलर जो है वो यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा और ये हमने कलर भी दे दिया। अब अगर इसको हमने प्रिंट करना हो तो यहाँ पे Ctrl+P करेंगे, तो ये हमारे पास स्टूडेंट की जो DMC है वो तैयार हो गया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं आसानी के साथ। आज के लिए इतना ही काफ़ी था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।